हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको क्लास 9th और क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सेकंड चैप्टर में हम इंटर कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर में भी ग्राफ सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, कुछ एग्जाम्पल्स भी लगा लिए हैं। चलिए अब हम आगे के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा दिख रहा होगा ना। क्वेश्चन ध्यान से रीड कर लीजिए। क्या बोलते हैं क्वेश्चन? एक त्रिभुज एबीसी में एंगल ए इज इक्वल टू x डिग्री, बी इज इक्वल टू 3x डिग्री और सी इज इक्वल टू कितना है? y डिग्री है। यदि 3y डिग्री माइनस 5x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो? 30 हो, तो सिद्ध करो कि क्या है, यह एक समतुल्य त्रिभुज है। अब आप पहले से ही लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। अगर यहाँ पे समकोण त्रिभुज बोला है, कहने का मतलब एकदम सिंपल है, कोई एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। यह आप अच्छे से जानते हो। तो चलिए, सारा कुछ आपको पता है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं और सॉल्व करते हैं ना। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखोगे दिया है, दिया है, ठीक है। तीनों कोणों, तो कौन कौन सा दिया है? एंगल ए इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा? x डिग्री। बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3x डिग्री। और सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? y डिग्री, ठीक है। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, कोणों का योग तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अतः एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। इन तीनों का मान आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ए का, एंगल बी का और एंगल सी का। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। एंगल ए कितना है? x डिग्री, बी कितना है? 3x डिग्री और सी कितना है? y डिग्री, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। x प्लस 3x डिग्री कितना हो गया? दोनों जुड़ जाएंगे, x वाले हैं, तो कितना हो गया? 4x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 180। चलिए, ये हो गया आपके पास एक समीकरण ना, ध्यान में रखिएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए, एक समीकरण आपको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। गिवन दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा? 3y डिग्री माइनस 5x डिग्री इज इक्वल टू कितना है बेटा? 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? यह है आपके पास गिवन। यह है आपका दूसरा समीकरण। कितना है? सेकंड समीकरण ना। पुनः आप देखो ध्यान से, इन दोनों समीकरणों को आप क्या करो? सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको किसका? एंगल ए, बी और सी तीनों का क्या मिल जाएगा? आपको एंगल मिल जाएगा और आप प्रूव भी कर पाओगे कि एक समकोण त्रिभुज है। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से चलिए, मैं सबसे पहले चाहता हूँ यहाँ पर, ये सामने में x है, यहाँ भी सामने में x होना चाहिए। तो चलिए इसको मॉडिफाई करते हैं। तो x को आगे लाओ, y को पीछे ले जाओ, तो कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे समीकरण 2 से मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए, आई थिंक सो मॉडिफाई करो, या फिर ऐसा भी कर दो ना, प्रतिस्थापन से डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लगा लो, ठीक है। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, ठीक, और यहाँ ला के y का वैल्यू पुट कर दो तो भी निकल जाएगा। तो वही करो। क्या करो? सबसे पहले समीकरण 2 से नहीं, समीकरण 1 से लिख लो। तब समीकरण 1 से मैं क्या लगा रहा हूँ? यहाँ पे प्रतिस्थापन लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ से y का मान निकालो, कितना है? 4x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू कितना है बेटा? 180। y का मान निकालो, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 4x डिग्री, ये निकल गया आपका y का मान। अब क्या करो? y का मान ले जाके समीकरण 1 से आप वैल्यू निकालो तो 2 में ले जाके पुट कर दो, और 2 से निकालते तो 1 में ले जाके पुट कर दो। यहाँ पर वही लिखो, y का मान किसमें? समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रखे। 2 कितना है? 3। y का मान कितना है? 180 माइनस 4x डिग्री, ठीक है, माइनस 5x डिग्री इज इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। ओके,
इक्वल टू 30, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। 18 का 18 अठारह से 18 दिया 54, ये हो गया 540 माइनस 4 दिया 12 x डिग्री, ये कितना हो गया माइनस 5x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 30, ध्यान में रखिएगा ना। चलिए उसके बाद ये हो गया 540, इसको 540 से ना इसको उधर ले जाओ मेरे अकॉर्डिंग ना, माइनस करते हैं, चलो इधर ले जाके, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर फिर माइनस वाले के देखो, ये 12x माइनस 12x डिग्री, ये 5x डिग्री है, ध्यान में रखिएगा ना। चलो इसको अभी इधर ही रखते हैं, इसको देखो 12x माइनस 5x, दोनों x है, 12 माइनस 17, 12x माइनस 5x कितना हो जाएगा, दोनों के दोनों माइनस में तो जुड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह रह जाएगा, 12 5 17, तो ये 17x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 30। अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस 17x है, उसको मैं उधर ले जाता हूँ और 30 को इधर ले आता हूँ ना, दो चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। तो माइनस 17x को उधर ले गया, 30 को इधर ले आया, 540 इधर ही है ना, तो ये 540 अपनी जगह पे है, ये प्लस 30x है, इधर आएगा तो माइनस 30x माइनस 30 इज इक्वल टू, ये माइनस 17x डिग्री है, उधर जाएगा तो प्लस 17x डिग्री। ये 530 में से 540 में से 30 गया, कितना हो गया बेटा 510 इज इक्वल टू कितना हो गया 17x डिग्री। अब x का मान निकालना हो तो x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 510/17। ठीक है, अब बताओ मुझे 17 के टेबल में क्या इनकॉमन आता है 17 तिया इनकॉमन। ठीक है, ये आ गया x का मान कितना डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, एक x का वैल्यू मिल गया आपको, मतलब एंगल है कितना है 30 डिग्री का। अब एंगल B निकाल लो, उसके बाद एंगल C भी निकाल लेना ना। अतः यहाँ पर लिखोगे अतः एंगल A इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा x डिग्री इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। चलिए एंगल B का मान फिर कितना हो जाएगा, तब एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना है 3x डिग्री, 3x डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा 3 इंटू x डिग्री कितना है 30, तो यहाँ पे 30 डिग्री, कितना आ गया 30 दिया 90 डिग्री, एंगल B भी निकल गया। तब अब देखो एंगल A और एंगल B निकल गया, अब मेरे को किसका निकालना है एंगल C निकालना है, एंगल C कितना है y डिग्री, तो उसके लिए क्या करोगे आप यहाँ पे एंगल C के लिए देखो, यहाँ पे y डिग्री है तो y डिग्री का मान कैसे निकलेगा 180 माइनस 4x डिग्री, तो यहाँ पर वही लिखोगे x डिग्री का मान किस में रखेंगे बेटा हम लोग y में रखेंगे। y को अगर आप चाहो तो कोई समीकरण मान लो, मान के चलिए इसको समीकरण नंबर 3 दे देता हूँ, कौन सा 3, तो x डिग्री का मान समीकरण किस में रखने पर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। चलिए समीकरण 3 में रखते हैं, कितना है y डिग्री इज इक्वल टू कितना बेटा 180 माइनस 4x डिग्री। चलिए रखते जाइए, y डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 4 इंटू x डिग्री का मान कितना है 30, तो ये रख दो 30, y डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 4 दिया कितना हो गया बेटा 12। ठीक है 120 डिग्री, तो 180 माइनस 120 कितना हो गया बताओ कितना 60 डिग्री, तो y का भी मान कितना आ गया 60 डिग्री। देखो तीनों का एंगल मिल गया, एंगल है कितना 30 डिग्री, एंगल भी कितना 90 डिग्री, और एंगल C y डिग्री है ना, तो एंगल y का C का मान कितना मान आ गया 60 डिग्री। अतः एंगल C इज इक्वल टू y डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक, ये पूरा आ गया। अब रीजन यहाँ पे लिख सकते हो, रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे स्पष्ट है कि एंगल A एंगल B व एंगल C में एक कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तथा अन्य दो कोण कौन से कोण है न्यून कोण है। अतः दिया गया त्रिभुज क्या है बेटा एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है आंसर। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आई होप सो आपको पूरा डेटा समझ में आ गया, सो फटाफट इसको कंप्लीट रूप से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा डेटा इरेज कर रहा हूँ ना, ध्यान से।
चलिए फटाफट एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। एक नाव नदी के धारा के बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर तथा बहाव के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, देखो बहाव की दिशा में कितना चला 44 किलोमीटर, ठीक है, और बहाव के विपरीत दिशा में कितना चला 30 किलोमीटर, टोटल मिला के बहाव की दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले, टोटल मिला के कितने लगे 10 घंटे ना। उसके बाद क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, यदि नाव धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर, पहले 44 किलोमीटर था 55 किलोमीटर तथा बहाव के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, 55 किलोमीटर फिर 40 किलोमीटर, 55 किलोमीटर 40 किलोमीटर जब दूसरा कंडीशन में चलता है तब कितना लगता है 13 घंटा। क्वेश्चन के दो अलग अलग पार्ट है ना, पहले कंडीशन में 44 किलोमीटर बहाव की दिशा में चला, फिर 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत दिशा में चला, टोटल मिला के समय लगा 10 घंटे। दूसरे कंडीशन में पहले 55 किलोमीटर बहाव की दिशा में चला और विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर चला 40 किलोमीटर चला, तब कितने घंटे लगे 13 घंटे लगे। ये टाइम का कैलकुलेशन है ना, तय करती है। तब धारा के बहाव की दिशा एवं विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मुझे ये नहीं पता कि धारा के बहाव की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी और विपरीत दिशा में कितनी होगी, और यही आपको निकालना है। तो इसको मैं एक्स और वाई मान लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लिख लोगे माना धारा के बहाव की दिशा में, धारा के बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा में नाव की चाल, चलिए इसको मैं मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 12 बार ये मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद धारा के बहाव की दिशा में ना, और विपरीत दिशा में बहाव के विपरीत दिशा में नाव की चाल, इसको मैं मान लेता हूं बेटा इज इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये x, इसको क्या मान लिए y मान लिए। चलिए उसके बाद यहाँ पे आप लिखिएगा कौन सा कंडीशन, पहला कंडीशन, एक नाव नदी के धारा के बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर चलने में कितना समय लेता है वो लिखिएगा। तो यहाँ पे लिखोगे धारा के बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर चलने में लगा समय, ठीक है। आप पहले से जानते हो चाल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय। तो मुझे बताओ समय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, देखो ध्यान से, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, समय को यहाँ पे लाया मैं तो चाल इसके नीचे चला जाएगा, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। मुझे बताओ कितने किलोमीटर की दूरी की बात कर रहे हैं, 44 किलोमीटर, तो ऊपर में आएगा 44, कौन सी दिशा में, धारा के बहाव की दिशा में। तो चाल कितना है धारा के बहाव की दिशा में, चाल कितना है नाव की चाल x किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखोगे 44 बटे x, ठीक। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे वही लिख देता हूँ मैं 44 बटे x घंटे, ठीक है, ये हावर या फिर हावर में लिख तो चलेगा। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा कंडीशन ना, धारा के बहाव के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, अब धारा के बहाव के विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर चलता है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चलने में लगा समय। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, कितना किलोमीटर 30 किलोमीटर, बहाव के विपरीत दिशा में चलने के लिए चाल कितना होता है y, ठीक है, तो y, हाँ ठीक है, ये इसके लिए समय हो गया और ये इसके लिए समय हो गया। तो मुझे बताइए टोटल उसको कितना समय लगा होगा दोनों को आने जाने में। चलिए तब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्या बोलता है, यहाँ पे पढ़ो, एक नदी धारा के बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर तथा बहाव के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लेता है 10 घंटे। तो यही लिखिएगा प्रश्नानुसार, क्या धारा के बहाव की दिशा में तथा विपरीत दिशा
विपरीत दिशा में चलने में लगा कुल समय, चलने में लगा कुल समय कितना है बेटा, इज इक्वल टू 10 घंटे। कितने घंटे लगते हैं, धारा के बहाव की दिशा बोलो चाहे विपरीत दिशा बोलो, कितने घंटे, 10 घंटे। तो मुझे बताओ धारा के बहाव की दिशा में 44/x घंटे लगते हैं और ये 30/y घंटे लगते हैं। यही तो आपके पास टाइमिंग है ना, जो टोटल किसके बराबर है, 10 घंटे के बराबर। तो यही पे लिखिए, क्या लिखोगे, 44/x प्लस 30/y इज इक्वल टू कितना, 10 घंटे। ये हो गया आपका पहला समीकरण, याद रखिए। चलिए पुनः फिर से क्वेश्चन में आते हैं और अब दूसरा कंडीशन लेते हैं ना। चलिए पुनः चूंकि अब दूसरा कंडीशन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि नाव धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर तथा बहाव के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चले तो टोटल कितने घंटे, 13 घंटे लेता है। चूंकि यदि नाव धारा के बहाव की दिशा में कितना किलोमीटर, 55 किलोमीटर, नाव धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर चलने में कुल कितना समय लेती है, कुल 13 घंटे का समय लेती है, 13 घंटे का समय लेती है। तब अब देखो सेम जैसा अभी ये पूरे स्टेप लिखे सेम यहाँ पे भी आएगा। तब फिर से क्या हो जाएगा, सेम टू सेम लिखो। यहाँ पर 55 किलोमीटर चला होगा, कितने की स्पीड से, धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर अगर चले तो धारा के बहाव की दिशा के लिए चाल कितना है, x। तो ये हो जाएगा 55/x प्लस 55/x, ठीक है, प्लस दूसरा कंडीशन फिर से यहाँ पे देखो, और 40 किलोमीटर चलने में धारा के बहाव के विपरीत दिशा में चलाना 40 किलोमीटर, तो विपरीत दिशा में चलने के लिए चाल कितना है, यहाँ पे देखिए y किलोमीटर प्रति आवर ना, देखो विपरीत दिशा में चलने के लिए y, तो ये कितना हो जाएगा 40/y इज इक्वल टू टोटल कितना है बेटा, 13 घंटे का समय लगता है ना। ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन। ये दोनों इक्वेशन आपको मिल गए। चलिए यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बटे x के फॉर्म में ना ये भी होगा, देखो ये ऐसा, और यहाँ पे वैसे है। तो इस 1/x और 1/y को मैं कोई ना कोई वैल्यू मान लेता हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने में क्या हो, थोड़ा आसानी हो। तो यहाँ पर वही लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ माना 1/x इज इक्वल टू कितना मान लेता हूँ मैं, u, ठीक है, और तथा 1/y इज इक्वल टू कितना मान लेता हूँ मैं भी। तब नए समीकरण प्राप्त होंगे। चलिए इन दोनों की जगह मैं थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए 1/x बटे का फॉर्म में रहेगा, सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए आसान करने के लिए हम इसको ऐसा मान लेते हैं। तो दोनों में नए समीकरण होंगे। चलो यहाँ पर देखिए 44/x है तो 1/x है, ठीक है, तो 1/x को मैं कितना मार रहा हूँ, u मार रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 44u, ठीक है, कितना हो गया 44u प्लस उसके बाद यहाँ पे 30y है तो 30 प्लस v हो गया, ठीक है, कितना हो जाएगा 30v इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 10। इसको दे देना समीकरण नंबर 3, ठीक। नेक्स्ट दूसरा वाला देखो 44/x प्लस 30y, ये भी y है, ठीक, ये वाला 55/x प्लस 40/y है, तो कितना हो जाएगा ये 55/1/x है तो u प्लस, और इधर कितना हो जाएगा 40/y तो 40v इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ये भी 13। इसको समीकरण नंबर 4 दे देना, बस आसान करने के लिए है ना, बाकी इसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, बस एजम्पशन है, मान के चले हैं कि ऐसा ऐसा है। 1/x की जगह u रखा, 1/y की जगह क्या रख दिया बेटा v रखा,
और आपको ऐसे सिंपल इक्वेशन मिल गए। अब आसानी से सॉल्व कर लो। आसानी से सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो जैसा भी मेथड आप लगाना चाहो यहाँ पे लगा सकते हो, जहां से आपको u और v की वैल्यू आसानी से मिल जाए। इस क्वेश्चन को मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रतिस्थापन से सॉल्व करना चाहता हूँ। तो विलोपन से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं इसको चाहता हूँ विलोपन से मैं सॉल्व विलोपन से सॉल्व करूँ। तो विलोपन से देखिए, विलोपन से सॉल्व करने में होता है हम किसी एक पद को हटा देते हैं ना, या तो u हट जाएगा या तो v हट जाएगा, ठीक है, खत्म करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सामने के दोनों पद को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 44 यहाँ पे 55 है, भाई समान कैसे होगा, ठीक है, ऐसे तो समझ नहीं आ रहा। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऊपर में 55 का गुणा कर देता हूँ, नीचे में 44 का गुणा कर देता हूँ, ऑटोमेटिक समान हो जाएगा ना। तो क्या करो, सबसे पहले समीकरण 3 व 4 में क्रमशः किसका किसका गुणा, समीकरण 3 में किसका गुणा, 55 का, व समीकरण 4 में किसका गुणा, 44 का गुणा करने पर चलिए ये कर लेते हैं भाई, फटाफट कर दो। चलो यहाँ पे सबसे पहले चलिए फटाफट वही काम कीजिए जो मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं समीकरण 3 में किसका गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पे 55 का, और समीकरण 4 में किसका, 44 का। 3 में कीजिए 55 का, कितना हो जाएगा, 44 इंटू 55 u प्लस 30 इंटू 55 v, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 55 इंटू 10। करो तो फटाफट, ये आपको यहीं पे करना है और लिख देना है फटाफट। कितना हो गया, करो, 55 इंटू 44 कितना हो जाएगा, ये 55 इंटू कितना हो गया बेटा, 44, ठीक है। 5 चौके 20, हासिल आई 2, 5 चौके 20 और 2 बार कितना हो गया, 22। इधर 5 इधर भी सेम आएगा, ठीक है, 0 2 2 0 2 24 20 आ गया। यहाँ पे लिखो 24 20 u प्लस, इधर देखो आप 30 इंटू 55, 5 दिए 15 का 5, हासिल है 1, 5 दिए 15 और 1 16, कितना हो गया, 1650, कितना हो गया, 1650v इजिकल टू, ये तो हो गया 550, दिख रहा है ना। चलिए हो गया कंप्लीट, ये आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। इसको आप एक इक्वेशन मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका एक इक्वेशन। इक्वेशन नंबर कौन सा मान लो, इसको 3 4 मान चुके हो, 5 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर से दूसरे में करो। चलिए दूसरा वाला देखिए कौन सा है आपका, ये वाला है ना। इसमें क्या करो, किसका गुणा करना है, 44 का। तो इसको लिखो 55 इंटू 44 u, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस नेक्स्ट है 40 इंटू 44 v इजिकल टू कितना है बेटा, 13। चलिए अब 13 में भी मल्टीप्लाई है किसका, 44 का ना। ये लो, चलो आ गया, करो तो 55 इंटू 44, ऐसे भी यहाँ से देख क्या आ रहा था, कितना आ रहा था, 24 20 u प्लस इधर 4 चौके 16 का 6, हासिल है 1, 4 चौके 16 और 1 1760 आ रही है ना, ये भी हो गया, ठीक, इज इक्वल टू इसका। चलिए इसका पढ़ लीजिए, 13 चौके 52 का 2, हासिल है 5, 13 चौके 52, 52 प्लस 5 कितना हो गया, 57, कितना हो गया, 57, ये लो 572, कितना हो गया, 572, ये भी मिल गया। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशनों में ये सामने का डेटा समान है, यहाँ भी 24 20 है, यहाँ भी 24 20 है ना, तो ये आप कर सकते हो, ओके। चलिए अब लिखोगे समीकरण किसको किसको, 5 व 6 को घटाने पर समान हो गया, तो घटा दो फटाफट, कितना हो गया, दोनों को घटाओ, ये हो गया 5 और 6, मैं 6 में से 5 को घटाता हूँ ना, तो यहाँ पर वही लिख देना, डायरेक्ट ऐसा लिख दो, चलो चलेगा। समीकरण 6 में से 5 को घटाने पर, चलिए 6 में से 5 को घटाइए, 6 कौन सा है, ये वाला है, कितना है, 24 20 u प्लस 1760v इज इक्वल टू 572। 5 कौन सा है, 24 20 u प्लस कितना है बेटा, 1650 v इज इक्वल टू कितना है, 550। चलिए फटाफट माइनस कीजिए, ये लो माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस हो गया, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है। चलिए फटाफट माइनस कीजिए, ये सेम था तो ये तो गया पूरा का पूरा 0। इसका देखो 1760 में 1650 गया तो कितना आ जाएगा, 1760 में
1650 गया तो 0 1 1 ये 0 110 1 1 0 v हो गया बेटा ना। अब ध्यान रखिए चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का कि छोटी संख्या का, बड़ी संख्या प्लस में आया। इधर 550 से 572 ये कितना हो गया, देखो माइनस करके, ये तो 7 है 5 गया तो 2 और ये 5 5 तो 0 ही है, तो कितना आ गया 22। ठीक है, अब v का वैल्यू कितना निकलेगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, v का वैल्यू आएगा आपका इधर, ये हो गया 22/110। अब देखो यह डिवाइड करके कितना हो रहा है, 11 दूने 22 तो हो गया 2/10। 2/10 का मतलब कितना हो गया 1/5। ये देखो v का वैल्यू कितना आ गया 1/5। सेम का सेम आपका किसका निकल जाएगा, v का निकल गया तो u का भी निकल जाएगा। अब u का निकालने के लिए भाई मेरे को थोड़ा बोर्ड में जगह चाहिए, या फिर इसी में मैं कहीं पुट करके आपको दिखाता हूँ। ये v का निकल गया ना, u का निकालता हूँ। चलो u कहाँ है भाई, देख लो, किसी भी एक इक्वेशन में रख लो यार, u का वैल्यू निकालना है तो ये v का निकला, इसमें ले जाके कहीं रख दो। ठीक है, आपको जिसमें रखना है रखो, निकल जाएगा। मैं चाहता हूँ इसमें ले जाके रखो, ध्यान से देखिएगा ना, ऐसा कितना है यहाँ पे, ये इसमें रख देते हैं। चलो कितना है 44u प्लस 30v इज इक्वल टू कितना है 10। यहाँ पे v का वैल्यू रखते जाओ 1/5, v का वैल्यू 1/5 ना, तो 44u प्लस 30/5 इज इक्वल टू कितना है 10। तो 44u प्लस 5 छक्के 30 तो ये हो गया 10। ठीक है, अब u इज इक्वल टू कितना हो गया 44u, ये 6 प्लस 6 उधर जाएगा तो -6, 10 - 6 कितना हो गया 44u, 10 - 6 4 हो गया। तो u का वैल्यू कितना हो गया बेटा 4/44, ये हो गया 1/11। ठीक है, 4 एकम 4 4 एकम 4, तो u का वैल्यू कितना आ गया रे 11। u का वैल्यू कितना आ गया आपका 1/11, कितना आ गया 1/11। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को ना, u का वैल्यू आ गया 1/जगह, बोर्ड में भी जगह नहीं है। v का वैल्यू 1/5 है, u का वैल्यू कितना हो गया 1/11। भाई इसको और इसको ध्यान से देखना, आप इसको और इसको 1/x और 1/y भी माने हो, तो 1/x बोले हो किसको बोले u को, तो यहाँ 1/v का वैल्यू, u का वैल्यू कितना है 1/11, तो x वैल्यू कितना है 11, और 1/v आप किसको माने v को, तो v इज इक्वल टू कितना है 1/5, तो y का वैल्यू कितना आया 5, तो ये दोनों निकल गए, दोनों के दोनों। और यही क्या था आपका, ये नाव के धारा की दिशा में, नाव के बहाव की दिशा में चाल कितना था 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और बहाव की विपरीत दिशा में चाल कितना था 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये यही तो डेटा है जो निकला है ना। यहाँ पे थोड़ा सा देखा होगा तो मैं यहीं पे लिख के आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ना ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बोर्ड में यार पूरा बोर्ड भर गया, जगह नहीं है ना, तो मैं यहीं पे बता रहा हूँ। अतः क्या लिखूंगा यहाँ पे, v इज इक्वल टू कितना था आपके पास 1/y। ठीक है, v इज इक्वल टू कितना था 1/y इज इक्वल टू कितना है बेटा आपका, कितना है 1/5, 1/5 ना। तो देखो v इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू कितना हो गया 1/5, तो 1/y इज इक्वल टू कितना हो गया 1/5, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 5। ठीक है, और ये कौन सा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका निकल गया किसकी दिशा में, धारा के बहाव की विपरीत दिशा में चाल निकल गया। अब u का भी देख लो। ठीक है, तब u इज इक्वल टू कितना था आपका 1/x, 1/x का वैल्यू कितना था 1/11, कितना आया था 1/11, तो 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया 1/11, तो x इक्वल टू कितना हो गया 11, और ये भी किसमें किलोमीटर पर आवर में ना। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, आपके धारा के बहाव की दिशा में भी निकल गया, धारा के विपरीत दिशा में भी निकल गया। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सो आपने इसको फटाफट नोट डाउन भी कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स यहीं पे सॉल्व कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।